Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Okay students, now open your books. Page number 132, this is your page number 132. नज़म है आपके पास एक मकड़ा और मक्खी। ठीक है, नज़म दी गई है आपको एक मकड़ा और मक्खी की। ये नज़म किसकी है? ये नज़म अल्लामा इकबाल की है। अल्लामा इकबाल कौन है स्टूडेंट्स? आप सबको पता होगा कि अल्लामा इकबाल को शायर मशरिकी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल का नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। इन्होंने शायरी में अपने नाम को ही अपना तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया है। हुकूमत बरतानिया ने इन्हें सर का खिताब दिया। वो 9 नवंबर 1877 को पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए। ठीक है, इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नज़म पढ़ते हैं। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुज़र रोज़ तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा। गैरों से ना मिले तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूँ खिंच कर ना रहना। आओ जो मेरे घर तो मैं इज़्ज़त है ये मेरी, वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। क्या कह रहा है? मकड़ा जो है वो मक्खी से शिकायत कर रहा है कि आप जो हैं वो रोज़ाना यहाँ से गुज़रती हैं, लेकिन आप मेरी कुटिया यानी कि आप मेरे घर में कभी नहीं आई। ठीक है, ये मेरी बहुत खुशकिस्मती होगी कि आप मेरे घर आएँ। ठीक है, और ये मेरे लिए इज़्ज़त की बात होगी कि आप मेरे घर आएँ। जो सामने सीढ़ी है जो है आप उससे आ सकती हैं। ठीक है, हज़रत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। अब उस पर मक्खी क्या कह रही है कि हज़रत आप ये धोखा किसी और को दीजिएगा, क्योंकि आपके जाल में जो एक बार फंस जाता है वो फिर वापस नहीं उतर सकता, तो आप मुझे अपने जाल में नहीं फंसाएं। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझे, तुम सा कोई नादान ज़माने में न होगा। मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी, वहगर नाम कुछ फ़ायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर मैं तो है इसमें क्या बुरा। इस घर में कई तुमने दिखाने की हैं चीज़ें, बाहर से नज़र आता है छोटी सी ये कुटिया। अब उस पर मकड़ा क्या कह रहा है कि आप मुझे फरेबी समझ रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपने घर बुलाने में मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप इतने दूर से उड़कर आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि अगर आप मेरे घर आ जाएंगी, आराम कर लेंगी, तो इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। मेरे घर में आपको दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सिर्फ बाहर से छोटी सी कुटिया नज़र आता है, लेकिन मेरे पास आपको दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मकड़ा क्या कर रहा है? मक्खी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लटके हुए दरवाज़ों पर बारीक है पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया, मेहमानों के आराम को हाजिर है बिछोने, हर शख्स को समान है ये मुयस्सर नहीं होता। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? अब वो मक्खी को जो है वो अच्छी अच्छी बातें बता रहा है कि मेरे घर में जो है वो मैंने अपने दरवाज़ों में बारीक पर्दे लगाए हुए हैं, दीवारों को जो है आईनों से सजाया हुआ है, मेहमानों के लिए आराम करने के लिए मैंने बिछौने जो हैं वो मेरे पास हैं, और हर शख्स को ये सामान मुयस्सर नहीं होता। आप जो है खुशकिस्मत हैं जिन्हें मैं ये सब कुछ पेश कर रहा हूँ। मक्खी ने कहा, खैर ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊँ ये उम्मीद ना रखना। इन नर्म बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पे तो फिर उठ नहीं सकता। अब वो क्या कह रही है मक्खी कि खैर सब बातें ठीक हैं, लेकिन आपके घर मैं आऊँ ये आप उम्मीद नहीं रखिएगा कि मैं आपके घर कभी आऊँगी, और इन नर्म बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, क्योंकि एक बार जो इन पर सो जाता है वो दोबारा नहीं उठ सकता।
मकड़े ने कहा दिल में, सुनी बात जो इसकी, फांसू इसे किस तरह, ये कमबख्त है दाना। सो काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। अब मकड़ा अपने दिल में क्या कह रहा है कि अब मैं इसे किस तरीके से फंसाऊँ, क्योंकि ये जो मक्खी है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो दाना है, यानी कि समझदार है, चालाक है। अब मैं इसे किस तरीके से फंसाऊँ, ये तो मेरी किसी भी बातों में नहीं आ रही है। ये सोच के मक्खी से कहा इसने बड़ी बी, अल्लाह ने बख्शा है मेरा भी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा, होती है इसे आपकी भी सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नज़र आपको देखा, आँखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कुनिया, सर आपका अल्लाह ने कलखी से बचाया, ये हुस्न ये पोशाक ये खूबी ये सफाई, फिर उस पे क़यामत है ये उड़ते हुए गाना। ठीक है, अब मक्खी क्या कह रही है, मकड़ा क्या कह रहा है, अब वो उसकी तारीफ़ें करनी शुरू हो गया कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा रुतबा जो है वो बख्शा है, आपकी जो आँखें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हीरे की तरह चमकती हैं, और जो आपको एक नज़र देख ले तो वो आपको देखता ही रह जाता है, आपका जो सर है वो बहुत अच्छा है, आपके हुस्न आपकी पोशाक और उड़ते उड़ते आपका गाना गाना वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसीजी, बोली कि नहीं आपसे मुझको कोई खटका, इनकार की आदत को समझती हूँ मैं बुरा मैं, सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। अब क्या हुआ, अब जब उसने मकड़ा ने मक्खी की तारीफ़ करनी शुरू करी तो अब मक्खी जो है वो पसीज गई, यानी कि अब वो उसकी बातों में आना शुरू हो गई। अब वो ये कह रही है कि मैं इनकार करने की आदत को बुरा समझती हूँ, ठीक है, किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहिए, तो मैं ऐसा करती हूँ आपके घर में आ जाती हूँ। ये बात कही और उठती अपनी जगह से पास आई तो मकड़े ने उछल कर इसे पकड़ा, भूखा था कई रोज़ से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। अब क्या हो गया, अब जैसे ही वो मक्खी जो है अपनी जगह से उड़कर उसके घर आई, उसने फ़ौरन से उछलकर मक्खी को पकड़ लिया। भूखा था वो कई रोज़ से, और अब उसने आराम से बैठकर अपने घर में मक्खी को खाया। देखा ना, मक्खी की उसने तारीफ़ की और मक्खी जो है मकड़े की बातों में आ गई, और अंजाम क्या हुआ कि उसे मकड़े का खाना बनना पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये नज़म समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। आपने ख़ुद से अच्छी तरीके से सबसे पहले तो इसकी बुलंद ख़वानी करनी है, उसके बाद कॉपी में आपने सबसे पहले इसका टाइटल पेज बनाना है और अल्फाज मायने की हेडिंग डालनी है। अल्फाज मायने दिए गए हैं आपको, या आपने अपनी कॉपी में बहुत साफ़ सुथरे राइटिंग में लिखना है। कुटिया यानी कि झोंपड़ी, फरेबी यानी कि धोखा देने वाला, मुयस्सर यानी कि दस्तयाब, कुनिया यानी हीरे के टुकड़े, कलखी यानी कि परिंदों के सर पर ताज, खटका यानी कि डर, पसीजना यानी रहम या तरस खाना, खुशामद यानी कि झूठी तारीफ़। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।